हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज वाटरफॉल्स का पार्ट 3 होने वाला है, क्योंकि आप लोगों ने 100 व्यू कंप्लीट करा चुका है पार्ट 2 पर। पार्ट 1 आप लोग नहीं देखे हो तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप लोगों से विनती है कि आप इस पे 200 व्यू कंप्लीट करिए और पार्ट 4 आएगा फुल डिटेल के साथ। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं अपना। पहला क्वेश्चन हमारा है, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा शरावती नदी पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। जोग जलप्रपात 253 मीटर और 830 फीट बहाव वाली शरावती नदी द्वारा बनाया गया है, जिसे यह भारत में दूसरा सबसे ऊंचा डूबने वाला झरना है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत का द्वितीय सबसे बड़ा झरना कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा बरही पानी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा बरही पानी। बरही पानी जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा झरना है। बरही पानी जलप्रपात की ऊंचाई 399 मीटर यानी 1309 फीट है। यह ओडिशा में मयूरभंज जिले में स्थित इसका जलप्रपात इसका राइट आंसर इसका जल बुद्धब लंबा नदी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, होंगनेकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? होंगनेकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा तमिलनाडु। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। होंगनेकल जलप्रपात तमिलनाडु राज्य के धर्मपुरी जिले में स्थित है। यह कावेरी नदी पर बना है। चौथा क्वेश्चन हमारा है, भारत की सबसे बड़ी खारी झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा चिल्का झील। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चिल्का झील उड़ीसा में है। याद इस खारी झील चिल्का झील। अगला क्वेश्चन हमारा, कोई क्वेश्चन का आंसर आपको गलत लग रहा है तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। चित्रकूट का जलप्रपात किस नदी से निर्मित होता है? चित्रकूट यानी चित्रकूट दोनों है। चित्रकूट का जलप्रपात किस नदी से निर्मित होता है? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा इंद्रावती। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर स्थित है। एक प्राकृतिक जलप्रपात है। यह भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में जगदलपुर के पश्चिम में लगभग 38 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात से निर्मित है। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा किस कारण कहा जाता है? इसके चौड़ाई के कारण कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। जलप्रपात की लगभग ऊंचाई 29 मीटर है। चित्रकूट जलप्रपात को भारत के नियाग्रा जलप्रपात के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसकी अविश्वसनीय चौड़ाई लगभग 300 मीटर है, जो कि नियाग्रा जलप्रपात का 1/3 है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, चौड़ाई के कारण। दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? अगर आप लोग बिहार से देख रहे हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो हमारा राइट आंसर होगा कैमूर जिले में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। दुर्गावती जलप्रपात भारत के बिहार राज्य में स्थित है। एक खूबसूरत जलप्रपात है। यह रोहतास के पठार के किनारे पर स्थित है और 80 मीटर 260 फीट ऊंचा है। यह जलप्रपात दुर्गावती नदी पर है, जो कर्मनाशा नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, भागसू जलप्रपात किस जिले में स्थित है? 4 ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, 4 में से ए बी सी करके ऑप्शन है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, थोड़ा सा कष्ट करके। ठोसघर जलप्रपात किस राज्य में है? किस राज्य में है? इसका राइट आंसर हमारा होगा, यह महाराष्ट्र में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठोसघर जलप्रपात महाराष्ट्र में स्थित है। ठोसघर जलप्रपात पश्चिम भारत में कोणंक क्षेत्र के किनारे पर सतारा शहर में 20 किलोमीटर के दूर पर ठोसघर के छोटे गांव के पास स्थित एक दर्शनीय स्थल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठोसघर जलप्रपात महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कुंचिकल जलप्रपात की अनुमानित ऊंचाई कितनी है? कुंचिकल जलप्रपात की अनुमानित ऊंचाई है, सी इसका राइट आंसर होगा 1493 फीट। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है, जो कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है। इसकी कुल ऊंचाई 455 मीटर 1493 फीट है। दूधसागर जलप्रपात कहाँ स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसका राइट आंसर हमारा होगा, दूधसागर जलप्रपात स्थित गोवा में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। दूधसागर जलप्रपात सी ऑफ मिल्क भारतीय गोवा राज्य में
मंडोई नदी पर स्थित एक 4 स्तरीय झरना है जो दूध सागर जलप्रपात भारत का सबसे लंबा जलप्रपात 310 मीटर और 1017 फीट है और 30 मीटर यानी 100 फीट की औसत चौड़ाई के बीच है। याद रखिएगा दूध सागर जलप्रपात कहाँ स्थित है, इसका राइट आंसर गोवा होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है सिरकी जलप्रपात से किस राज्य सिरकी जलप्रपात से किस राज्य में स्थित, कौन से राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हमारा होगा सिरकी जलप्रपात, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सिरकी जलप्रपात अरुणाचल प्रदेश में पासी घाट के लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। धुंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है, इसका राइट आंसर हमारा होगा धुंधार या धुंधार जलप्रपात। यह स्थित है जबलपुर में और यह मध्य प्रदेश में इसका है। और ये कौन सी नदी पर है, तो ये नर्मदा नदी पर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। धुंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में है। यह नर्मदा नदी पर स्थित है और यह 30 मीटर ऊंचा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन, यहाँ पर क्वेश्चन दिया धुंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है और ये स्थित है मध्य प्रदेश जबलपुर में। और कौन सी नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर। थोड़ा सा क्वेश्चन इधर उधर हो गया, बाकी सब सही है। बिहार में कौन सा जलप्रपात नहीं है, बिहार में कौन सा जलप्रपात नहीं है, तो यह है हुंडू। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, हुंडू जलप्रपात बिहार में नहीं है। हुंडू जलप्रपात झारखंड राज्य में रांची के पास स्थित है, बिहार में नहीं। यह जलप्रपात सुवर्णरेखा नदी द्वारा निर्मित और झारखंड में एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। अगला क्वेश्चन है चित्रकोट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है, तो चित्रकोट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। यह भारतीय राज्य छत्तीसगढ़ में स्थित है। वज्रई जलप्रपात कहाँ है, तो वज्रई जलप्रपात है, यह राइट आंसर हमारा होगा महाराष्ट्र। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। वज्राई जलप्रपात जिसे भमवाली जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। वज्रई जलप्रपात महाराष्ट्र में सतारा शहर के पास स्थित है। अगला क्वेश्चन है किन्नरेम जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हमारा होगा मेघालय। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, डी इसका राइट आंसर होगा। किन्नरेम जलप्रपात में मेघालय में स्थित है। किन्नरेम जलप्रपात मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में चेरापूंजी के पास स्थित एक आश्चर्यजनक झरना है। अगला क्वेश्चन हमारा है 18वां क्वेश्चन, सहस्त्रधारा जलप्रपात भारत के निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है, यानी सहस्त्रधारा जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है, इसका राइट आंसर हमारा होगा उत्तराखंड। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। सहस्त्रधारा जलप्रपात उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है। वे चूना पत्थरों के द्रव्यण द्वारा बैन है। अगला क्वेश्चन हमारा है 19वां क्वेश्चन है धुंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर हमारा होगा यह नर्मदा नदी पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अब यह क्वेश्चन ऊपर आया था जिसमें धुंधार जलप्रपात भेड़ाघाट में नर्मदा नदी पर स्थित है, 30 मीटर ऊंचा है। धुंधार जलप्रपात भारतीय राज्य मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में एक झरना है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन एसएससी और बिहार पुलिस जैसे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक झरने पाए जाते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा मेघालय। मेघालय जिसे बादलों का घर भी कहा जाता है, अपनी हरी भरी घाटियों और ऊंचे पहाड़ों के लिए प्रसिद्ध है। इन पहाड़ों से निकलने वाली कई झरने मेघालय के झरनों का घर कहा जाता है। और देखिए प्रमुख झरने, बाकी जो प्रमुख झरने हैं नोहकलिकाई, सेवन सिस्टर झरना, नोहसिंगथियांग और जिसे नोहसिंगथियांग झरना भी कहा जाता है, यह मेघालय में स्थित है। और यह लांगसियांग झरना, और भी झरने हैं और इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण। अगर इस पर 200 व्यूज़ कंप्लीट होते हैं तो मैं पार्ट 4 लेकर आऊँगा और मैप के साथ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।